हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 78 नंबर की वीडियो होगी और जैसा कि आज है 14 सितंबर, तो आज के सेशन में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है रणधीर सिंह के बारे में। तो अभी हाल ही में रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ नियुक्त की बात हुई है तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले नंबर पे शांतिलाल जैन, जिन्हें अभी हाल ही में इंडियन बैंक के नए MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखिए अभी मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बने थे जिनका नाम था L गणेशन। अभय कुमार सिंह को अभी सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था SN प्रधान के बारे में, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के प्रधान अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अभी धृति बनर्जी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनी थी। इसके अलावा अभी 4 राज्य के राज्यपाल बदले गए थे, जिनमें पहले नंबर पे था उत्तराखंड। यहाँ के राज्यपाल नए बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब में जो राज्यपाल बने हैं इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नागालैंड में राज्यपाल जगदीश मुखी और तमिलनाडु में RN रवि को नियुक्त किया गया है। निर्लेप सिंह रॉय के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिभा महापात्रा, जिन्हें भी एडोब इंडिया की नई उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। एडोब इंडिया जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सतीश पारेख के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिन्हें अभी इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था। हेमंत धनजी, ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे, जिन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। महेंद्र सिंह धोनी, तो इन्हें BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटोर नियुक्त किया था। इसके अलावा देखिए मैंने आपको श्रीकांत T के बारे में बताया था, जो भी हाल ही में न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने थे। साइरस पूंचा, इन्हें एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और यदि बात की जाए डॉक्टर रामाचार्युलू की, तो इन्हें भी हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। पंकज कुमार सिंह, ये सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे। वहीं JB महापात्रा, यह एक IRS अधिकारी हैं, जिन्हें अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो मैंने पिछले दिनों आपको बताई हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो हाल ही में इसने हॉकी खिलाड़ी जो हैं रानी रामपाल व क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखिए यहाँ पर रानी रामपाल की बात हुई है, तो इनके विषय में एक तथ्य आप और ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से एक नाम रानी रामपाल का भी था और ये हॉकी खिलाड़ी है। इसके अलावा देखिए राज्य अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया था। और वहीं महाराष्ट्र ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की थी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और इस पुरस्कार का नाम उसने राजीव गांधी पुरस्कार ही रखा था। अगला देखते हैं दिया हुआ है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यदि बात की जाए कि यह घोषणा कब हुई थी, यानी कि निर्णय कब हुआ कि हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे, तो 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो यह 1953 से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हुए चले आ रहे हैं। अगला देखते हैं दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो यह लिखा है BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने।
अगला देखते हैं, दिया हुआ है यूएस ओपन टेनिस यानी कि अमेरिकन ओपन के बारे में। तो इसके विषय में एक तथ्य जानिए कि ये साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है और जैसा कि स्पष्ट है ये टेनिस का होता है। और इस वर्ष जो पुरुष एकल में विजेता रहे हैं वो रहे हैं डेनियल मेडवेडेव, जो कि रूस से संबंध रखते हैं। और इसी यूएस ओपन टेनिस में उपविजेता के रूप में रहे हैं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक। यदि महिला एकल की बात की जाए तो इसमें विजेता रही हैं एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखती हैं। और महिला एकल में उपविजेता रही हैं लेला फर्नांडिस, जो कि कनाडा की हैं। अब देखिए यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट की बात हुई है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि टेनिस के प्रतिवर्ष 4 स्लैम होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर तो होता है विंबलडन ओपन और चौथे नंबर पर होता है यूएस ओपन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लास्ट होता है साल का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात की जाए तो इसमें विजेता रहे थे पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से संबंध रखते हैं। और इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस वर्ष महिला वर्ग में विजेता रही थी नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। फ्रेंच ओपन 2021 इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहे थे नोवाक जोकोविक और महिला वर्ग में बारबोरा कैसिकोवा विजेता रही थी, जो कि चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एस्ले बार्टी ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता था कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर। और यदि पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक विजेता रहे थे और उप विजेता रहे थे इसमें मैटेओ वेरेटिनी। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में इन तीनों में ही जो पुरुष वर्ग में इस वर्ष विजेता रहे हैं वो नोवाक जोकोविक ही रहे हैं, परंतु यूएस ओपन में ये उप विजेता रहे हैं और जीता है यूएस ओपन को डेनियल ने। तो ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है जिम लेंजोन के बारे में। तो याहू ने अभी इन्हें हाल ही में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। याहू के विषय में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ समस्याओं के चलते या कह सकते हैं कानूनी चीज़ों के चलते याहू ने अपना काम भारत में बंद कर दिया था अभी कुछ दिन पहले ही। अगला देखते हैं, दिया हुआ है उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो जो फर्न प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए और लोगों में उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तराखंड के रानीखेत में सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। देखिए उत्तराखंड की बात हुई है, तो यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जो नए राज्यपाल बने हैं उत्तराखंड के वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसके अलावा उत्तराखंड में ही अभी जो चमोली जिला था यहाँ के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का भी उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्देश्य था विभिन्न औषधियों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण करना। और पॉलिनेटर पार्क भी ये खोला गया था, तो यह भी उत्तराखंड में ही खोला गया था। इसके अलावा अभी जो इस बार इंडियन आइडल का सीजन हुआ था उसमें पवनदीप राजन ने इस सीजन को जीता था, जो कि उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। तो यहाँ की राज्य सरकार ने इन्हें पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उत्तराखंड से संबंधित, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। दिया हुआ है डेनियल रिचार्डो के बारे में। तो इन्होंने अभी हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला 1 की बात हुई है, तो मैंने आपको मैक्स वेर्स्टापेन के बारे में बताया था जिन्होंने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 की रेस जीती थी। और इसी डच ग्रैंड प्रिक्स में जो दूसरे स्थान पर रहे थे वो रहे थे लुईस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पर रहे थे वॉल्टेरी। तो ध्यान रखिएगा कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है डेनियल रिचार्डो ने इस वर्ष और जो डच ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता था मैक्स वेर्स्टापेन ने। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है 11 सितंबर को गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था
और अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। देखिए गुजरात की बात हुई है तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी गुजरात का जो कुनरिया गांव था यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन हुआ था। इसके अलावा जो गुजरात का जीआई टैग प्रमाणित भालिया गेहूं था इसकी पहली खेप अभी केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई थी। और गुजरात का ही एक क्षेत्र है धौलावीरा, तो इसको अभी यूनेस्को के द्वारा 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला था सूरत गुजरात में। तो ये गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सरदार धाम भवन के बारे में। तो इसका उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है कृति सेनन के बारे में। तो ये भी हाल ही में वंडर सेफ जो किचन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनको। अगला हमने पढ़ा था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को। अगला देखते हैं, दिया हुआ है लियोनेल मेसी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 79 गोल दागने वाले ये पहले दक्षिण अमेरिकन खिलाड़ी बन गए हैं। और मैंने आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताया था, यह भी एक फुटबॉलर है जो कि पोर्टुगल से संबंध रखते हैं। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे क्योंकि 111 गोल दागने के साथ ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए थे। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था जॉर्ज सैम्पियो के बारे में। तो ये पोर्टुगल के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फिर हमने पढ़ा था सुब्रमण्यम भारती के बारे में। तो ये एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी अभी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष हम इस दिन महाकवि दिवस के रूप में मनाएंगे। तमिलनाडु की बात हुई है तो यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है MK स्टालिन। और अभी तमिलनाडु में ही डुगोंग रिजर्व केंद्र खोला गया है। डुगोंग जो कि एक समुद्री गाय की प्रजाति होती है, तो इसके संरक्षण के लिए केंद्र खोला गया है तमिलनाडु में। अगला दिया हुआ है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में। तो इन्हें भी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। तो ये इस वर्ष दिया गया है सुजाना क्लार्क को इनके काल्पनिक उपन्यास पिरानेशी के लिए। पुरस्कार की बात हुई है तो मैंने आपको नमिता गोखले के बारे में बताया था जिन्हें अभी 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शैलेन सिंह जो कि एक भारतीय जीव विज्ञानी थे, इन्हें अभी हाल ही में प्रदान किया गया था बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।